हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है वासिक अबरार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीटी पाकिस्तान। आज का हमारा टॉपिक है रिपीट सेंटेंस। रिपीट सेंटेंस जो कि कुछ स्टूडेंट्स जो ऐप यूनी या दूसरी जो कुछ साइट्स पे प्रैक्टिस करते हैं वो समझते हैं कि ये बहुत इजी है, इसको इजी लेते हैं। हालांकि ये इजी बिल्कुल नहीं है। वहाँ पे आपको 10 से 12 रिपीट सेंटेंस आ सकते हैं जो ऑफिशियल टेस्ट है। तो इसलिए इनकी प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है प्रैक्टिस की। तो इसका आज मैं आपको जो मेथड बताने जा रहा हूँ, इसके 2 से 3 मेथड हैं। आज हम इसका एक जो है जो कि मोस्टली कॉमन मेथड है वो हम डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी यूट्यूबर्स नहीं डिस्कस करते। तो ये हमारा ख़ुद का इन्वेंट किया हुआ है। आपको इससे इंशाल्लाह आसानी पैदा होगी इस चीज़ को समझने में। आपने जब एक रिपीट सेंटेंस आपने जब एक सुनना है सेंटेंस, तो उसको आपने पूरे 2 सेकंड अपने माइंड में उसको रिपीट करना है, उसको घुमाना है। कोई भी मुश्किल लफ्ज़, कोई भी हल्का सा भी मुश्किल लफ्ज़ आपको लगता है, आपने उसको स्किप कर देना है। आपने हरगिज़ नहीं बोलने की कोशिश करनी। आप बोल भी सकते हैं तो आपने उसको स्किप कर देना है। उसकी वजह यह है कि जब आप उसको बोलने की कोशिश करेंगे तो उसमें हेजिटेशन आएगी, और जो पीटीई का पेसन का जो उनका सॉफ्टवेयर है वो इस चीज़ को डिटेक्ट करता है, आपकी हेजिटेशन को वो डिटेक्ट करता है। तो इसलिए आपके मार्क्स जो हैं वो कट सकते हैं। तो अगर एक बार भी आप हेजिटेशन फील करते हैं, अगर आप रुक के सेंटेंस को रिपीट करते हैं, बोलते हैं, तो वो पूरे सेंटेंस के समझ लें कि 3 से 4 नंबर का जो अगर सेंटेंस है तो आपको 1 या 1.5 नंबर मिलेगा उसमें से। तो बजाय इसके आप 70 से 80% कंटेंट बोल दें, लेकिन उसको फ्लुएंसी अपनी बरकरार रखें। और दूसरी सबसे अहम चीज़, प्रनाउंसिएशन। रिपीट सेंटेंस में प्रनाउंसिएशन आपने कभी भी ख़राब नहीं करनी। स्टूडेंट्स को देखा है वो अब जल्दी बोलने के चक्कर में प्रनाउंस ख़राब कर देते हैं। आप इजी रह के बोलें। आजकल सुनने में आ रहा है कि रिपीट सेंटेंस काफ़ी स्लो आ रहे हैं। पहले नॉर्मल आते थे, फिर तेज़ आना शुरू हुए, अभी कुछ स्लो आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्लो। तो आप इस चीज़ की भी प्रैक्टिस रखें। स्लो का मकसद ये नहीं है आप समझेंगे कि स्लो का मैं कह रहा हूँ तो ये बहुत इजी होंगे। स्लो आएंगे, स्लो इजी नहीं होते। स्लो से आपको याद रखने में जो मुश्किल होती है, अब अगर वो एक जो सेंटेंस बोल रहा था पहले 4 से 5 सेकंड का, अब वो सेंटेंस चला गया है 10 से 12 सेकंड पे, स्लो बोलने की वजह से। तो स्लो बोलने में आपका फोकस कम हो जाता है। जब आप स्लो चीज़ सुनते हैं आपका फोकस कम हो जाता है, तो इस वजह से आप रिपीट करते हुए आप उसको ज़्यादा इजी लेते हैं, तो वो गलती हो जाती है आपसे। तो इस चीज़ का आपने बेहद ख्याल रखना है। 2 सेकंड कोई सेंटेंस सुनने के बाद आपने उसको अपने माइंड में रिवाइज़ करना है। याद रखें आपके पास 3 सेकंड हैं। 3 सेकंड के बाद आपका माइक जो है वो बंद हो जाएगा। उसके बाद वॉइस आपकी रिकॉर्ड नहीं होगी। वहाँ पे टाइमर नहीं चल रहा होता। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। आप किसी भी ऐप पे अगर प्रैक्टिस करते हैं तो उसके ऊपर जब आप रिपीट सेंटेंस की प्रैक्टिस करें तो सेकंड्स चल रहे होते हैं। आप सेकंड्स को देखते हैं, उसके बाद आप उसको जज करके फिर बोलते हैं। लेकिन आपने घर पे अपने ट्यूशन सेंटर पे ऐसे प्रैक्टिस नहीं करनी। आपने सेकंड्स को इग्नोर फुली करना है। आपने 2 सेकंड्स के लिए ख़ुद से प्रिपेयर होना है कि आप बग़ैर टाइम देखे आपकी इतनी जजमेंट हो कि अब जब आप टेस्ट दे रहे हों आपको पता हो टाइम के बग़ैर ही कि आपने 2 सेकंड अपना रिवाइज़ कर लिया है। और वैसे भी अगर एक सेंटेंस है, अगर आप उसको एक बार अपने दिमाग में पूरा घुमाते हैं तो 1.5 से 2 सेकंड या 2.5 सेकंड लेता है, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये सीधा तरीका है। हाँ, अगर आप कंफ्यूज हो जाएं तो उसमें आपको ज़्यादा टाइम लग सकता है। एक बार उसको अपने माइंड में रिवाइज़ करें, जो मुश्किल वर्ड्स हैं उनको निकाल दें और उसको स्लोली प्रोनाउंस करें। स्लोली, आपने ज़्यादा स्पीड नहीं मारनी, बहुत ज़्यादा स्लो नहीं, मिडिल आपकी पेस हो, वर्ड आपके क्लियर हो। अब आप पहले ही 70 से 80% जो है कंटेंट बोल रहे हैं, लेकिन उसकी आपकी प्रोनाउंस ही नहीं ठीक, तो आपको नंबर क्या मिलेंगे। स्टूडेंट्स फोकस करते हैं रिपीट सेंटेंस पे, पर इतना नहीं जितना करना चाहिए।
یہ میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ریپیٹ سینٹینس مشکل ہوتے ہیں، وہاں پہ جو بچوں کے نمبر کٹے ہیں، جو ریسنٹلی رزلٹس آئے ہیں، اس میں ریپیٹ سینٹینس میں ان کو کافی ڈاج پڑا ہے۔ تو اس لیے آپ اس چیز کو فوکس میں رکھیں۔ ریڈ لاؤڈ کی پریکٹس بہت کرتے ہیں اسٹوڈنٹس، ریڈ لاؤڈ وہاں پہ چھوٹے آتے ہیں، وہ بآسانی اسٹوڈنٹس کر لیتے ہیں جب ریپیٹ سینٹینس کی باری آتی ہے۔ اور ایک اور چیز، اگر آپ ریپیٹ سینٹینس کی ایپ یونی سے پریکٹس کر رہے ہیں تو ایک چیز مد نظر رکھیں کہ جب ہم ایک ریپیٹ سینٹینس کی پریکٹس کرتے ہیں، ایک ریپیٹ سینٹینس سنا، ہم نے بولا، اس کے بعد ہم نے ایزیلی نیکسٹ کا آپشن کلک کیا، پھر وہ اگلا 5 سیکنڈ بعد بولتا ہے جو سینٹینس، پھر ہم سنتے ہیں، پھر اس کا آنسر دیتے ہیں۔ لیکن آفیشیل ٹیسٹ میں ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ کو ایک سینٹینس سننے کے، جب آپ ایک سینٹینس بول لیتے ہیں، اس کے 1 سے 2 سیکنڈ بعد دوسرا سینٹینس، آپ ابھی سوچ ہی رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے صحیح بولا ہے، غلط بولا ہے، کیا آپ سے مسٹیک ہوئی ہے، فوراً دوسرا سینٹینس وہ بول دیتا ہے کمپیوٹر۔ تو اس چیز کو آپ نے اگنور نہیں کرنا، یہ امپورٹنٹ چیز ہے۔ آپ نے اپنے پہلے مائنڈ کو پریپیئر کرنا ہے، جب آپ ٹیسٹ دینے کے لیے بیٹھے ہوں، جب آپ موک ٹیسٹ دیں تو اس چیز کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے، فوری سے آگے آپ نے کرنا ہے، کیونکہ سپیکنگ میں ٹائم اچھا خاصا ہوتا ہے، سپیکنگ میں ٹائم مینیج کرنے کی اتنی ضرورت نہیں پڑتی، نہ ہی بچے کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ریپیٹ سینٹینس میں آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے۔ ایک تو آپ نے اسٹریٹجی جو اپنانی ہے، 2 سیکنڈ اپنے دماغ میں وہ سینٹینس پورا گھما کے اس کو بولنا ہے۔ دوسری چیز جو میں نے آپ کو بتائی تھی، اس کو آپ نے اگنور کبھی بھی نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلی ہم ویڈیو ملیں گے رائٹ فرام ڈکٹیشن کے بارے میں، جو کہ اسٹوڈنٹس کافی ان کے نمبرز کٹ رہے ہیں اور کافی ان کی کیوریز ہیں، تو اس کے ریلیٹڈ ڈسکس کریں گے۔ تو آج کا آپ کا اور ہمارا ساتھ یہیں تک تھا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنڈلی ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس سے یہ ہے کہ ہمیں موٹیویشن ملے گی۔ اور اب اگر آپ کی کوئی بھی کیوری ہے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کی کیوریز کا جواب دوں گا، آپ کی جو بھی پرابلمز ہیں ان کو سولو کروں گا۔ اور اگر آپ مجھ سے آن لائن یا فزیکل کوچنگ لینا چاہ رہے ہیں، میرا آفس ہے بورے والا میں، آپ بورے والا میں وزٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ آن لائن کوچنگ لینا چاہ رہے ہیں تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔